बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की सियासत और मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार का। आज सूरज डूब गया है पंजाब में। पंजाब का तख्त, मैं समझता हूँ जितनी ज़िल्लत मिली है नून लीग को, तो ये हमेशा हमेशा के लिए नून लीग के हाथ से निकल गया है। नून लीग की सियासत जैसी भी थी, लेकिन नून लीग की इतनी तारीख़ी ज़िल्लत मिलेगी ये शायद पंजाब के लोगों ने ना देखा होगा या नून लीग ने भी ना सोचा होगा। लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। और आज अब अंदाज़ा लगाएँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज के अहकामात मानने से इनकार कर दी है और पुलिस ने और IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से दरख्वास्त आ गई है। लाहौर हाई कोर्ट में अलग से समाअत जारी है। जो मामला है डिप्टी स्पीकर का पुलिस तलब करने का, पुलिस आई है और सेक्रेटरी असम्बली ने, पंजाब असम्बली ने उनको बाहर, अहाते से बाहर निकाल दिया है पुलिस को, और कहा है कि आप नहीं आ सकते। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और जो बड़ी धमकियाँ लगाते थे, जो ख़वातीन के घरों पर रात को छापे मारते थे, जो साबिक जस्टिस और अल्लामा इकबाल के घर पर छापे मारते थे, जो जिस तरीके से यास्मीन राशिद की गाड़ी को तोड़ते थे, आज वो तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें इमरान खान से बचाया जाए और हमें वफाक में भेज दिया जाए। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो मामलात हैं वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से, जो वज़रा हैं मुस्लिम लीग नून के, वो खौफ में मुब्तला हैं और वो छुप गए हैं और वो इस सारी की सारी जो कार्रवाई है इसमें शामिल नहीं हो रहे। शदीद मायूसी के शिकार हैं और वो हिम्मत हार गए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरकारी दफातर से भी आज सामान उठाना शुरू कर दिया है। हसन मुर्तज़ा, मलिक अहमद ख़ान, राना इकबाल समेत दीगर ने ना सिर्फ सरकारी रिहाइश गाहें खाली कर दी हैं बल्कि अपना सामान भी उठा लिया है। आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात का जो आखिरी ऑप्शन था वो भी रायगां गया। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ये समझ गई कि मुस्लिम लीग नून के पल्ले अब कुछ नहीं बचा और मुस्लिम लीग नून बुरी तरह शिकस्त खा चुकी है। और मुस्लिम लीग नून की शिकस्त को अगर देखा जाए तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, मैंने आपको बताया था कि जिस दिन हमज़ा शहबाज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अबूरी वज़ीर आला रहेगा, लेकिन ये 22 जुलाई तक वज़ीर आला रहेगा। और मैंने आपको कहा था कि जो हमज़ा शहबाज और पंजाब हुकूमत है ये अपने हाथ पाँव काट के सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर रहे हैं। उस दिन कुछ हमारे दोस्तों को समझ नहीं आई थी, उनको ये लगता था कि हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला क्यों रहने दिया गया है। अगर उस दिन इलेक्शन हो जाता तो आज PTI यहाँ ना बैठी होती। PTI को तो दोबारा उम्मीद ही तब लगी है जब 17 जुलाई के बाद वज़ीर आला के इलेक्शन का कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सारी चीज़ों को कवर कर दिया, नए कैंडिडेट्स को भी, मखसूस नशिस्तों को भी और पुलिस को भी, जिसकी वजह से आज ये सारे के सारे जो मामले हैं वो हालात हैं और वो जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह कायम हैं। अहम बात यह है कि जो मुस्लिम लीग नून है वहाँ पे आज जिस निजी होटल में सिर्फ हमज़ा शहबाज और अतार तारड़ उनके साथ थे, कोई भी मौजूद नहीं था इसमें जो उनके साथ होता या जो उनके साथ वहाँ पर होटल में आता। वज़रा आज बिल्कुल छुप गए हैं, खौफ में मुब्तला हैं और अब वज़रा को अपनी अपनी पड़ी हुई है कि किसका क्या बनेगा और कैसे वो अपनी जान छुड़वाएंगे, ये इनको खौफ पड़ा हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो पहले पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 186-187 अफराद मुकम्मल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेटिस्फाई है, जबकि एक आज़ाद जो उम्मीदवार था लोधरा से, उसने भी हमज़ा शहबाज को वोट देने का ऐलान किया और वो मिला के भी 177 हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 186-187 हैं। क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर है उसका वोट काउंट नहीं होगा तो 186 नंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वहाँ पर मौजूद हैं। जब ये सारा मामला हुआ तो IG पंजाब ने हाथ खड़े कर दिए और IG पंजाब ने हमज़ा शहबाज से ये कहा है, दरख्वास्त दी है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी और IG पंजाब ने भी। ये दो वो हैं, अगर आप कहें कि ये शरीफ थे और इन्होंने शरीफ होने की वजह से खामोश रहे तो ये शराफत नहीं है कि आप हेड हैं और आपके जो SP को, DSP को, SHO को या आपके DIG को इस्तेमाल करता रहा है। हमज़ा शहबाज अपनी मर्ज़ी करवाता रहा है। जो मुस्लिम लीग नून क्या, जब 16 अप्रैल का इलेक्शन हुआ था, जब हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बने थे, उस दिन जो तशद्दुद किया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक MPA आज तक हॉस्पिटल में है, वो आज तक ठीक नहीं हुई। जो जुल्म किया, जो बर्बरियत की, जो तशद्दुद किया और फिर 25 मई की रात जो कुछ होता रहा ये पूरी कौम जानती है, पूरी कौम के नॉलेज में है, पूरी कौम ये समझती है। आज जब वज़ीर आला जो मौजूदा वज़ीर आला बनने वाले हैं परवेज़ इलाही, उनके साथ मुलाकात हुई है असद उमर की, तो असद उमर ने और इमरान खान की भी मुलाकात
हुई है। तो असद उमर ने वो जो डायरी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन अफसरान की तैयार की हुई है जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी हैं, जैसे सियालकोट का एक हसन था जिसको मरीम नवाज़ कहती थी, शाहबाज हसन, वो और ये इस तरह के जो फैसलाबाद का था जिसने बंदूक तान ली थी, इन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी हैं। और इनके अंदर हिम्मत इतनी है, इनके अंदर ये ऐसे सियासी जमातों के टाउट हैं और ऐसे ये हुकूमती टाउट हैं कि जैसे इनको पता चला कि हमजा शहबाज तो ख़ुद को नहीं बचा पाया, वो हमें क्या बचाएगा, उनके वज़रा जो तड़ियाँ लगाते थे वो आज खुद छुपे हुए हैं, वो हमें क्या बचाएंगे। IG पंजाब ने दरख्वास्त लिख दी है, चीफ सेक्रेटरी ने दरख्वास्त लिख दी है और कहा है कि मेहरबानी करके हमें बचाया जाए और हमें हर हाल में यहाँ से आप वफाक भिजवा दें। अगर हम पंजाब में रह गए और परवेज़ इलाही आ गया तो फिर हमारे लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा। और इस वक्त एक बात मैं आपको कानूनी बता दूं कि हमजा शहबाज प्रैक्टिकली उनका ओहदा ख़त्म हो चुका है, इलेक्शन होने जा रहा है और अगर जो इलेक्शन जो इजलास है वो शुरू हो जाता है और उसके बाद काफ लीग के जो परवेज़ इलाही हैं वो जीत जाते हैं तो ये ट्रांसफ़र होगा भी, तो अगर तबादला किया भी जाएगा तो उसके बावजूद ये तबादला गैर कानूनी डिक्लेयर हो जाएगा। हाई कोर्ट इसको नहीं रहने देगी क्योंकि हमजा शहबाज के पास इस वक्त अख्तियार नहीं है कि वो तबादले करे, क्योंकि वो प्रैक्टिकली तो ख़त्म हो चुका है, उसके पास कोई वो चीफ़ मिनिस्टर रहा ही नहीं है। उनकी तरफ से मज़ीद काम करने से माजरत की गई है और AD ख्वाजा फैसल शाहकार और इनाम गनी के नाम अब सामने आए हैं नए IG पंजाब के लिए। ज़राए का कहना है कि IG पंजाब राव सरदार ने वज़ीर आला पंजाब को वफाक तबादले की दरख्वास्त दी है, जिसके बाद राव सरदार को तब्दील करने के हवाले से वफाक से मशवरा भी किया गया है और बहुत जल्द जो सारी चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। और IG पंजाब ने दरख्वास्त में कहा कि परवेज़ इलाही के वज़ीर आला मुंतखब होने पर काम करना मुश्किल हो जाएगा। मेरिट पर मैंने सारे काम किए हैं मगर नहीं चाहता कि कोई नया मामला खड़ा हो जाए। हमजा शहबाज का ये भी एक था कि IG पंजाब का कि हमने मेरिट और शफाफ तरीके से सारे मामलात को देखा। अब इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि चीफ़ सेक्रेटरी की तरफ से भी यही दरख्वास्त पेश की गई है। चीफ़ सेक्रेटरी भी ये कह रहे हैं कि माफ़ी दे दें मुझे आप वफाक भेज दें, कहाँ, क्योंकि वफाक में आपकी हुकूमत है। मुझे एक बात इन अक्ल के अंदों की नहीं समझ आती कि 3 माह में जो यहाँ से ये फारिग हो गए, पंजाब से हमजा शहबाज फारिग हो गया, तो वफाक भी तो 15 दिन महीने की गेम है, तो आप वफाक भी जाएंगे तो कैसे बच जाएंगे। आज PTI पंजाब में आ गई है, अब 15 दिन बाद महीने बाद इमरान खान इस्लामाबाद आ जाएगा, तो आप कहाँ जाएंगे। आप या तो फिर यहाँ मुल्क से फ़रार हो जाएं और आप रिज़ाइन कर दें, जबरी रिटायर हो जाएं और उसके बाद चले जाएं, ऐसे नहीं जान बचने वाली। देखें, जिन लोगों ने गैर कानूनी काम किए हैं, आप हमारे ऊपर बोझ हैं, 22वें ग्रेड के आप अफसर हैं, हम आपको पालते हैं, हमारे टैक्सों के पैसों से आपको तनख्वाहें मिलती हैं, लग्जरी आपको गाड़ियां मिली हुई हैं, रिहाइश गाहें हैं, ऑफिस हैं, और आप मानते उन लोगों की हैं जो ख़ुद क्रिमिनल्स हैं, जो बदकिस्मती से हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। जब आइन और कानून ये कहता है कि आपने कोई भी गैर कानूनी बात नहीं माननी, तो फिर आपने क्यों उनके गैर कानूनी अहकामात माने। और आज आप कैसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आज कैसे आप ये समझते हैं कि आपकी जान बख्शी जाएगी या आपको माफ़ कर दिया जाएगा। ये मामला इतना आसान नहीं है, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। अब दूसरी तरफ आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से और डिप्टी स्पीकर जो हैं उनकी तरफ से एक दरख्वास्त भेजी गई थी और ये ख़त लिखा गया था और उन्होंने ये कहा है कि जो अहम डेवलपमेंट हुई है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये डेवलपमेंट हुई है कि जो डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असम्बली में पुलिस को बुलवाया था और जो नोटिफिकेशन जारी किया था, लेटर जारी किया था कि 1400 एहलकार कुछ अंदर और कुछ बाहर, पंजाब असम्बली के अंदर और बाहर, उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में। मुजम्मल अख्तर शबीर साहब हैं, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब, उन्होंने पुलिस को पंजाब असम्बली में दाखिल होने से रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है और लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला जारी किया है कि जो मुजम्मल अख्तर शबीर साहब ने सिब्तैन खान की ये दरख्वास्त थी, जो MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब ने कहा है उस जो लेटर है उसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया है। जो डिप्टी स्पीकर का लेटर था 21 जुलाई को जारी किया, 22 जुलाई की तारीख से, और वो ऐसे शो करवा रहे हैं कि जैसे वो वहाँ पर हंगामा जारी है, उसकी जान को ख़तरा है, वहाँ पर मामलात ख़राब हैं, कार्रवाई नहीं होने दी
की जा रही, वहाँ पर मुख्तलिफ अनासर हैं शर्फ पसंद जो वहाँ पर मामलात को ख़राब करना चाहते हैं। वो जो ख़त लिखा था लाहौर हाई कोर्ट ने उसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। वो ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह दरख्वास्त मंजूर की है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि पंजाब पुलिस पहुंची है और सेक्रेटरी असम्बली ने उसको रोक दिया कि आप पंजाब असम्बली के अहाते में दाखिल नहीं होंगे। और दूसरी तरफ जब अब लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने ये बड़ी खुशखबरी दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि इनके पास एक ही चीज़ थी कि ये पंजाब असम्बली के अंदर गुंडागर्दी करवाना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि आखिरी कील भी ठोंक दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की पीठ में। और हमजा शहबाज का जो सारी उम्मीदें थी ये बैठे रहे कि किसी तरीके से हम पुलिस को मैनेज करें और उसके बाद हम असम्बली हैं, ख़त्म हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को और पंजाब पुलिस को और IG पंजाब को पंजाब असम्बली दाखिले से रोक दिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।